चलो शुरू करते हैं। तो शूजी है गिरे हुए साकुरा के सामने, धमका रहा है उसे। हाँ, कह रहा है तुम्हें क्या लगा बच गए। कह रहा था कि इलाका भी गया, अब तुम लोग टिक नहीं पाओगे। पर साकुरा यार वो बंदा अलग ही है, चोटिल है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। वो हंस रहा था, कह रहा था कोई फायदा नहीं है भाई मेरे को डराने का। हाँ, शूजी कुछ कर पाता उससे पहली एंट्री होती है। जोतोगामी की। और क्या एंट्री थी। सॉरी मैं लेट हो गया, हीरोज यहाँ पे आ चुके हैं अब दिन को बचाने के लिए। कमाल, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये पूरी शिशु तोरेन गैंग का आना था। सोचो जरा, शिसु तोरेन, फुरेन और शिसु तोरेन तो पुराने दुश्मन रहे हैं, उनका आना मतलब सब हैरान। फुरेन वाले हैरान, शूजी के लोग हैरान, ये एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। और ये मदद सिर्फ यही नहीं आई थी ना, और भी जगहों पर सपोर्ट पहुंचा था। हाँ, जैसे वो कील गैंग वाला बॉस, वो सुबाकी के कैप्टन्स पर भारी पड़ रहा था। हाँ, उसने एक को गिरा भी दिया था शायद। तभी वहां ग्रेवल गैंग का बॉस सुजूरी पहुंच गया, याद है, जिसे सुबाकी ने कुछ टाइम पहले हराया था। हाँ हाँ याद है। वो अब सुबाकी की मदद करने आया, कहला था कि कर्ज उतार रहा है। और वो साको और मोमो से उनके पास भी हेल्प आई। हाँ, कांजी और मियोशी पहुंच गए उनकी मदद के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ अलग अलग पॉइंट्स पर फुरीन को सपोर्ट भेजा हो। और ये प्लानिंग की किसने थी, कौन था मास्टरमाइंड इसके पीछे? अपना हीरो साकुराहारो की फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड अलायंस बना, ये कैसे बना। साकुरा अकेले गया था शिशुतुरेन के इलाके में। जोतोगामे खुद हैरान रह गया, पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर फिर वो खुश भी हुआ। और तुमियामा भी था वहां, वो अपने अंदाज में। हाँ, वो तो था ही, पूछते हुए ओम जी कैसा है, हिरागी कैसा है, मतलब वो अपनी जोन में था। कमाल कैरेक्टर है वो भी। खैर, फिर जोतोगामे और साकुरा के बीच क्या बात हुई अलग से? हाँ, जोतोगामे उसे थोड़ा साइड में ले गया। उसने माना कि उसे उम्मीद नहीं थी कि साकुरा अकेले आएगा, खासकर उनकी जो पिछली लड़ाई हुई थी उसके बाद। यहीं साकुरा ने बताया कि एक बड़ी लड़ाई होने वाली है, फुरीन का बहुत कुछ दांव पर है, और उसने सीधा सीधा मदद मांगी। क्या कहा उसने? यही कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई तो यार मैं चाहता हूँ तुम लोग हमारी मदद करो। जोतोगामे ने क्या कहा? जोतोगामे हंसा पहले तो, साकुरा थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये हंस क्यों रहा है। हाँ, मुझे भी लगा होगा। लेकिन फिर जोतोगामे ने समझाया कि वो खुश है क्योंकि चीजें बदल गई हैं, मतलब बेहतर हो गई हैं, और वो मदद के लिए मान गया। उसने बादलों का भी जिक्र किया, शायद एक नए अच्छे दौर के आने का इशारा था वो। तो साकुरा ने पहले ही ये खतरा भांप लिया था और तैयारी कर ली थी। दूर की सोचता है बंदा। बिल्कुल। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। जोतोगामे ने शूजी से साकुरा को छुड़ा लिया है। हाँ, और साकुरा ने भी तुरंत सिचुएशन समझी, उसने जोतोगामे पर भरोसा दिखाया। कहा ना, मेरे को लगता है तू यहाँ की चीजें सारी की सारी संभाल लेगा, और क्योतारो के साथ निकल गया फॉरेस्ट पार्क की तरफ, जहाँ शायद ज्यादा जरूरत थी। जाते जाते उसने थैंक यू कहा जोतोगामे को। पर जोतोगामे का जवाब था, थैंक यू वैंक यू कुछ नहीं, मैं तो तेरा बस कर्जा मिटा रहा हूँ। साकुरा हैरान, कौन सा कर्जा? जोतोगामे ने इशारा किया तोमयामा की तरफ। साकुरा ने अनजाने में ही सही जोतोगामे को उसके लीडर तोमयामा के करीब लाने में मदद की थी। ओहो, तो ये वो वाला कर्ज था। हाँ, और इसी मोमेंट पर तोमयामा फुल पावर में लड़ाई में कूद पड़ता है। ओहो, हाँ, वो अनाउंसमेंट, मैं हूँ शिशु तुरेन का लीडर, मेरा नाम है चोजी तोमयामा, और हम लोग बोफरिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई साहब। और फिर पूरी गैंग को ऑर्डर दे दिया, ऑल आउट वॉर। बहुत बड़ा, बहुत इम्पैक्टफुल मोमेंट था वो। एंडो की गैंग तो एकदम कंफ्यूज्ड हो गई। उन्हें समझ नहीं आया होगा कि ये कहाँ से आ गए और फिर उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ को तोमयामा की ताकत का अंदाजा था कि वो ओमजी जितना स्ट्रांग है। तरुमी जैसा पुराना फाइटर भी हैरान था कि दुश्मन की हेल्प क्यों कर रहा है। ये गैंग वॉर के उसूलों के खिलाफ था एकदम। दूरी ग्रेवल बॉस, उनके बीच भी थोड़ी बातचीत हुई। हाँ, शिंगो ने पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है। सुजूरी का जवाब सीधा था, सुबाकी ने उसे बचाया था, अब वो सुबाकी की मदद करेगा, वफादारी, एहसान। और जहाँ साको और मोमो से थे, कांजी और मियोशी के साथ, वहां साको और मोमो से थोड़े डाउन लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो अपने कमांडर को लेट डाउन कर रहे हैं। कांजी उन्हें समझा रहा था, हौसला दे रहा था। ये फुरीन की अपनी यूनिटी दिखाता है और अपने लीडर के लिए उनकी इज्जत। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहते, अपने लीडर का मान रखना चाहते हैं। सही बात। उधर ब्रिज पर भी शिशुतोरेन के फाइटर्स पहुंच गए थे, अरीमा और उसका साथी। हाँ, फुरीन वाले जो वहां थे वो हैरान भी थे और खुश भी कि चलो मदद आ गई। और तभी वहां सुओ की एंट्री हुई। सुओ, उसका क्या रिएक्शन था ये सब देखकर? वो सीधा अरीमा के पास गया,
वहाँ कनुमा भी था, याद है? जिसे सुओ ने पहले हराया था। हाँ, वो तो चिढ़ता है सुओ से। सुओ ने पूछा अरिमा से कि शिशुतुरेन यहाँ कैसे? अरिमा ने बताया कि साकुरा 1 हफ्ते पहले आया था और कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो मैसेज भेजेगा। वो मैसेज उन्हें थोड़ी देर पहले ही मिला। और सुओ को याद आया कि साकुरा किसी को मैसेज कर रहा था। हाँ, वो मनी मन हंसा, सोचा साकुरा तू तो कुछ और ही चीज है। मतलब सुओ जो खुद इतना स्ट्रेटेजिक है, वो भी साकुरा की इस प्लानिंग और फोरसाइट से इम्प्रेस हो गया। फिर उसने कनुमा से थोड़ा मजाक किया, कहा कि अब तू बच्चा नहीं रहा, थोड़ा समझदार हो गया। कनुमा चिढ़ गया। हाँ, लेकिन फिर सुओ ने ब्रिज की जिम्मेदारी अरिमा और कनुमा को दी और खुद आगे बढ़ गया। ये सुओ का भी एक तरह का ग्रोथ दिखाता है। वो अब सिर्फ अपनी फाइट नहीं देख रहा, वो दूसरों पर भरोसा करना सीख रहा है। तो अब लगभग हर फ्रंट पर फुरीन को बैकअप मिल चुका था, लेकिन असली क्लैश तो अभी बाकी था। जोतोगामे वर्सेस शूजी, एक टॉप क्लास फाइटर दूसरे के सामने। बिल्कुल, अब फोकस इस फाइट पर आ गया। शूजी ने पहचान लिया जोतोगामे को, शिशुतुरेन का नंबर 2, एक खतरनाक फाइटर। शूजी बल्कि एक्साइटेड था, उसे एक मजबूत अपोनेंट मिल रहा था लड़ने के लिए। उसने फिर साकुरा को कीड़ा कहा, लेकिन जोतोगामे ने तुरंत टोका। हाँ, कहा वो कोई कीड़ा नहीं है, उसका नाम है साकुरा। शूजी अपना नाम बताने लगा, पर जोतोगामे ने कहा जरूरत नहीं, शायद याद भी ना रखूं। और फिर फाइट शुरू। और क्या फाइट थी वो! जोतोगामे की ताकत। शूजी जो खुद इतना पावरफुल है, वो महसूस कर रहा था कि जोतोगामे के हमलों में कितना वजन है, जैसे कोई ट्रक चढ़ रहा हो। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जोतोगामे का स्टाइल काफी अग्रेसिव है, सीधी पावर वाला। वो शूजी को उठाकर पटकने की कोशिश कर रहा था। शूजी हैरान था उसकी ताकत देखकर, उसके स्टैमिना से। आखिरकार जोतोगामे ने शूजी को उठाकर पटक दिया, लेकिन शूजी फुर्ती से संभल गया। शूजी को एक पल लगा कि शायद जोतोगामे थक गया होगा, पर उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि नहीं, स्टैमिना ही जोतोगामे की सबसे बड़ी ताकत है। जोतोगामे तो लड़ाई एंजॉय कर रहा था, कह रहा था कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई। शूजी समझ गया कि उसे ये फाइट जल्दी खत्म करनी होगी, वरना जोतोगामे का स्टैमिना उस पर भारी पड़ जाएगा। उसने ये भी नोटिस किया कि उसने जोतोगामे का अटैक पैटर्न समझ लिया है, वो काउंटर अटैक के लिए रेडी था। लेकिन तभी जोतोगामे ने एक चाल चली, अपनी चप्पल फेंक दी। हाँ, शूजी का ध्यान भटकाने के लिए, और जैसे ही शूजी का ध्यान हटा, वो नीचे से अटैक करने झपटा। पर शूजी भी कम नहीं था, उसने ध्यान भटकने नहीं दिया और नीचे आते जोतोगामे के मुंह पर एक किक मारी, जोरदार। खून निकलने लगा जोतोगामे के मुंह से। शूजी रुका नहीं, उसने तुरंत दूसरा वार किया, कमर पर मारा और जोतोगामे को गिरा दिया। शूजी को लगा काम हो गया, शायद बेहोश कर दिया। पर यह तो जोतोगामे का ट्रैप था। जैसे ही शूजी पास आया फिनिश करने, जोतोगामे घुमा, अपनी टांगों से शूजी की टांग फंसाई, उसे गिराया और फिर अपनी टांगों से शूजी की गर्दन जकड़ ली। एक परफेक्ट ग्रैपल मूव। शूजी पूरी तरह फंस गए, निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो कहता है, हाँ भाई, मानता हूँ शूजी तू ताकतवर होगा, और वो बंदा कोई कीड़ा नहीं है, वो है साकुरा। पहले तो वो साकुरा का नाम ठीक करता है, उसकी इज्जत रखता है। फिर वो बताता है कि साकुरा का उस पर कर्ज है, क्योंकि उसी ने उसे तोमियामा से मिलवाया। लेकिन फिर उससे भी गहरी बात कहता है, वो मेरा दोस्त भी है। जोतोगामे अपनी पकड़ मजबूत करता है और शूजी बेहोश हो जाता है। हाँ, शूजी हार गया, जोतोगामे जीत गया। हाँ, ये सब देखकर एक सवाल जरूर दिमाग में आता है। फुरीन और शिशुतुरेन, ये जो हमेशा से राइवल रहे हैं, अब एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ साथ लड़े। इस नए इक्वेशन का फ्यूचर में क्या असर होगा? उनके रिलेशन पर, शहर के पावर बैलेंस पर? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये लड़ाई उनकी पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए बदल देगी? क्या पावर और टेरिटरी को लेकर उनकी सोच बदलेगी? या ये सिर्फ एक वक्त की जरूरत थी? आगे के एपिसोड्स में शायद इसके जवाब मिलें। ये देखना काफी दिलचस्प होगा।